भारत में सबसे पहले समान शिक्षा की जरूरत है, और इससे केवल भारत की संस्कृति नहीं मजबूत होगी बल्कि अलगाववाद, कट्टरवाद, मजहबी उन्माद भी खत्म होगा। मैं क्यों कह रहा हूं ये? मदरसे में सिखाया जाता है इस्लाम को कैसे फैलाना है। अगर मैं अपनी भाषा में कहूं, हम लोग क्या कहते हैं, जरा जोर से बोलिए, धर्म की अधर्म का, प्राणियों में विश्व का। हम कभी कहते हैं हिंदू की जय हो क्या? हम क्या कहते हैं? धर्म की। हम कहते हैं क्या गैर हिंदुओं का नाश हो? हम क्या कहते हैं? अधर्म का नाश हो। हम कभी कहते हैं क्या केवल हिंदुओं में सद्भावना हो? नहीं, प्राणियों में सद्भावना हो। हम कभी कहते हैं हिंदुओं का कल्याण हो? नहीं, विश्व का कल्याण हो। दूसरी तरफ क्या सिखाया जा रहा है? मुस्लिम्स की जय हो, गैर मुस्लिम्स का नाश हो, मुस्लिम्स में सद्भावना हो और मुस्लिम्स का कल्याण हो। उधर दूसरी तरफ क्या सिखाया जा रहा है? क्रिश्चियंस की जय हो, गैर क्रिश्चियंस का नाश हो, क्रिश्चियन में सद्भावना हो और क्रिश्चियंस का कल्याण हो। अब आप ही बताओ, इन तीनों शिक्षाओं में कौन सी शिक्षा इस धरती के लिए और मानव के लिए, इंसान के लिए ज्यादा अच्छी है? जोर से बोलिए। तो वो तो तभी आएगी ना जब ये मिशनरी स्कूल बंद होगा, मदरसा बंद होगा और हर जगह गुरुकुल स्कूल खुलेगा, वैदिक स्कूल खुलेगा। इसलिए मैं कह रहा हूं, हमारे पास एक कानून है राइट टू एजुकेशन, उसमें एक शब्द जोड़ देना चाहिए, इक्वल। वो बन जाएगा राइट टू इक्वल एजुकेशन। अभी उसमें पढ़ने की उम्र 6 से 14 साल है, उसको 6 से 16 कर देना चाहिए, यानी 10वीं तक पूरी तरीके से देश में वन नेशन वन सिलेबस, वन नेशन वन करिकुलम, और सब लोग अपनी अपनी भाषा में पढ़ें। गुजरात वाला गुजराती में पढ़े, महाराष्ट्र वाला मराठी में पढ़े, तमिलनाडु वाला तमिल पढ़े। सिलेबस करिकुलम कॉमन होना चाहिए और वैदिक शिक्षा व्यवस्था लागू करना चाहिए। अगर हम आतंकवाद को रोकना चाहते हैं, अलगाववाद को रोकना चाहते हैं, कट्टरवाद को रोकना चाहते हैं, मजहबी उन्माद को रोकना चाहते हैं, एक ही तरीका है, भारतीय शिक्षा व्यवस्था लागू किया जाए। गौतम बुद्ध को पढ़ाया जाए, भगवान महावीर को पढ़ाया जाए, महर्षि दयानंद को पढ़ाया जाए, भगवान राम को पढ़ाया जाए, भगवान कृष्ण को पढ़ाया जाए, तभी भारत में शांति आएगी, समृद्धि आएगी। नहीं तो समस्याएं बनी रहेंगी। 10:15 हो चुके हैं, 11:15 हो रहे हैं। 5 मिनट नहीं, मैं तो कंक्लूड कर रहा हूं, खत्म, पानी पी के खत्म। एक बार जरा आप लोग ऐसे करो, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। देखो 10 बजे मैं सोता हूं, एक बार नींद टूट गई फिर मैं सोता नहीं हूं। एक बार नींद टूट गई फिर नींद आती नहीं है। सनातन संस्कृति के लिए एक बहुत बड़ा जो खतरा है वो है घुसपैठ और धर्मांतरण। एक और भी खतरा है जो मुझे एयरपोर्ट लेने गई मानसी तुरकिया ने बताया था। खड़ी हो जाओ बिटिया, उसको मैं बाद में बोलूंगा। मैंने इनसे पूछा क्या खतरा है, वैसे मैंने पर्चा पहले इनका बना रखा था, पर्चा बना हुआ इनका भी। 3 खतरे हैं बहुत: घुसपैठ, धर्मांतरण और जनसंख्या विस्फोट। अब कोई ये कह दे नहीं हिंदू भी 2 बच्चे पैदा, 5-5 बच्चा पैदा करे। मैं कई सारे ऐसे मैंने बतौलेबाजों को देखा है, बातें करते रहते। एक बार एक आदमी भाषण दिया, बाद में उनको ने फोन किया, हमने कहा आपके बेटे ने कितने बच्चे पैदा किए? अपने घर में तो लागू करवा लो पहले। तुम्हारा खुद का बेटा एक के आगे बढ़ नहीं रहा है और तुम दुनिया को ज्ञान दे रहे हो 5-5 बच्चे पैदा करो। पता नहीं कैसे कैसे इम्प्रैक्टिकल बातें करते रहते हैं। और फिर आम का मुकाबला बबूल से हो सकता है क्या? कुछ लोग कहते हैं एक काम करते हैं, उधर मदरसा खुल रहा है, मिशनरी स्कूल खुल रहा है, हम भी गुरुकुल खोलते हैं। अरे भैया, गुरुकुल में पढ़ने के बाद तो और शांत हो जाएगा।
और अहिंसक हो जाएगा वो। तो इसलिए बेटर यह है सबके लिए गुरुकुल हो। सबको शांत करना है ना, गृहयुद्ध थोड़ी करना है कि नहीं काम करो, उधर से तलवार निकलेगी हम भी तलवार निकालें। क्यों? जहां से तलवार निकल रही उसकी तलवार छीनने की कोशिश करो। काहे इधर से तलवार निकाल रहे हो? घुसपैठ बहुत बड़ी समस्या है। मेरी पीआईएल भी चल रही है सुप्रीम कोर्ट में। 5 करोड़ 2017 में आ गए थे, अब तो 5.25 हो गए होंगे, 5.5 हो गए होंगे। आपकी धारावी भरी हुई है, आपका थाना भरा हुआ है, आपका वसई विरार भरा हुआ है, आपका कल्याण भरा हुआ है, भिवंडी भरा हुआ है। ठीक है, आपको मैं एक सोच बताता हूं, यह घुसपैठ कैसे खतरनाक है। फ्रांस और मोरक्को का वर्ल्ड कप सेमीफाइनल चल रहा था फुटबॉल का, अभी 5-6 महीने पुरानी बात है। फ्रांस 3 महीने जला था ना। ये मीडिया वालों ने ये तो बताया जल रहा, लेकिन ये नहीं बताया मूल कारण क्या है। मैं मूल कारण आपको बताता हूं। मोरक्को में जब युद्ध चल रहा था तो वहां के कुछ शरणार्थियों को फ्रांस ने शरण दे दिया, उनको रोटी कपड़ा मकान दिया, उनको रोजगार दिया, उनको बसाया ह्यूमैनिटेरियन नेचर पे। और जब फ्रांस ने मोरक्को को हराया तो उन्होंने पूरे फ्रांस को जलाया कि तुमने हमारे भाइयों क्यों हरा दिया। यह सोच आप खत्म कर सकते हो क्या? जब तक वो स्कूल नहीं बंद होगा जिस स्कूल में यह सोच आती है, तब तक समाधान नहीं होगा। मैं बार बार कहता हूं, आतंकवादी को मारना जरूरी है, लेकिन आतंकी सोच को मारना बहुत जरूरी है। आतंकी सोच, क्योंकि आप आईएसआईएस को खत्म करोगे हमास पैदा हो जाएगा, हमास को खत्म करोगे फिर तीसरा एक और खड़ा आ जाएगा। जैसे भारत में हुआ, सिमी को प्रतिबंधित किया, पीएफआई बन गया। अभी पीएफआई को बैन करेंगे, डीएफआई बन जाएगा। वो सोच खत्म करना पड़ेगा, मदरसों को बंद करना पड़ेगा। और एक सज्जन ने आके मुझे, वो पसमंदा भाई थे, मुझे बड़े काम की बात बताई। उन्होंने बोले, अश्विनी जी आप जानते हो कि ये कट्टरता का कारण क्या है? तुमने कहा भाई कुछ किताब उताब में आपके लिखा होगा, हमने पढ़ा तो नहीं है, लेकिन आप ही लोग बताते रहते हो कि बहुत सारा कुछ लिखा हुआ है। बोला किताब तो छोड़ो, किताब तो बच्चा बाद में पढ़ता है। बोले आपने अजान सुना? हमने कहा हाँ सुना, लाउड स्पीकर में रोज सुनते हैं। बोले उसमें एक शब्द आता है ला इलाहा इल्लल्लाह, और इसका मतलब जानते हैं? अल्लाह के अलावा और कोई भी इबादत के लायक नहीं है। आप में से राम की कितनी लोग पूजा करते हैं? भगवान श्री राम की। आपका बच्चा कभी यह सुनता है क्या कि राम के अलावा कोई इबादत के लायक नहीं? कृष्ण के भक्त कभी नहीं कहते कि कृष्ण के अलावा और कोई पूजा योग्य नहीं। शंकर जी के भक्त कभी नहीं बोलते शंकर जी के अलावा और कोई पूजा योग्य नहीं। बौद्ध जितने कभी नहीं कहते गौतम जी के अलावा और कोई पूजा योग्य नहीं। जैन हमारे कभी नहीं कहते भगवान महावीर के अलावा और कोई पूजा योग्य नहीं। सिख कभी नहीं कहते कि केवल गुरु ग्रंथ साहिब के अलावा और कोई पूजा योग्य नहीं, लेकिन कहा जाता है। और आपको यह तो विज्ञान भी तय कर चुका है कि बच्चा 6वें महीने से वो सुनना शुरू कर देता है, मां के पेट से, मां के माध्यम से। जो बात इतिहास डॉक्टर आज बता रहे हैं, हमारे यहां बहुत पहले बता चुके हैं। अभिमन्यु ने आधी लड़ाई वहीं सीख लिया था। उसने हमको बताया चूंकि बच्चा पेट से सीखना शुरू करता है और बाहर आने के बाद भी लगातार जब समझदार हुआ सुन रहा है अल्लाह के अलावा और कोई इबादत के लायक नहीं, और कोई इबादत के लायक नहीं, कोई इबादत के लायक नहीं, तो अंदर से जैसे ही वो देखता है किसी और को किसी और तरीके से पूजा करते हुए, वो चिढ़ता है। और इसका एक जब उन्होंने बताया तब मैंने कनेक्ट किया। तमिलनाडु में 8वीं शताब्दी में एक युद्ध हुआ था, जब चोल साम्राज्य था। वहां पे युद्ध किस बात को लेकर हुआ? तमिलनाडु में बड़े लोग कट्टर थे, शैव और वैष्णव। वैष्णव का कहना है कि भगवान विष्णु
आदिदेव हैं। शैव का यह मानना है भगवान शंकर आदिदेव हैं। इसलिए वहां राज्य में बहुत बड़ा झगड़ा हुआ। एक राज्य शैव का था, एक राज्य वैष्णव का था, और दोनों राजा आपस में भिड़ गए। बहुत लोग मारे गए वहां पे। तब मुझे समझ में आया कि अच्छा, वो जो समस्या शैव वैष्णव वाली थी, चलो वो तो वहीं से खत्म हो गई, बाकी कंटिन्यू चल रही है। ये आप इजराइल में जो देख रहे हैं, या अफगानिस्तान में देख रहे हैं, या जहां पे भी देख रहे हैं, ये उस सोच की समस्या है। देखते देखते राजा भरत का ननिहाल कैकेयी, जहां से माता कैकेयी आई थी, पाकिस्तान बन गया। दुर्योधन का ननिहाल जहां से माता गांधारी आई थी, अफगानिस्तान बन गया। तक्षशिला, आचार्य चाणक्य जहां प्रोफेसर थे, रावलपिंडी बन गया। कुंभा काबुल बन गया। 90% पारसी पॉपुलेटेड पर्शिया ईरान बन गया। और पारसी सनातन धर्म के हिस्से हैं। वो पारसी अलग हो गए, अलग बात है, उनको हम पारसी कहते हैं। पारसी के यहां कोई भी शुभ कार्य गौमूत्र के बिना नहीं होता, कोई भी शुभ कार्य हवन के बिना नहीं होता, कोई भी नया कार्य बिना वहां गौ माता को पैर रखे नहीं होता। जैसे नया मकान खरीदेंगे तो चाहे छोटा सा बछड़ा लाएंगे, पहले उस, अगर नीचे ग्राउंड फ्लोर है तब तो पूरी गाय ले आएंगे, अगर ऊपर है, मान लो ऊपर है, छोटा बछड़ा लाएंगे, उसको जाके पहले वहां रखेंगे। ये हम लोगों को शायद आइडिया नहीं है। पारसी सनातन के पार्ट है, आज भी वो फॉलो करते हैं। गंगा जल यूज करते हैं, हवन करते हैं, गौ माता की पूजा करते हैं, बाकी चीजें नहीं करते, लेकिन इतना करते हो। ये जो घुसपैठ है ना, ये हमारी राष्ट्र की सुरक्षा के लिए बहुत बड़ा खतरा है। अब मैं आपको समाधान बताता हूं। आप इसको सुरक्षा के लिए खतरा मानते हैं कि नहीं, जरा जोर से बताइए। और राष्ट्र की सुरक्षा के लिए जो खतरा है, उससे निपटने के लिए हमारे पास एक कानून है, उसको कहते हैं नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, जिसमें 1 साल तक जमानत भी नहीं होती। दुर्भाग्यवश सरकारें, राज्य सरकारें उस एनएसए को घुसपैठियों के खिलाफ यूज ही नहीं करती हैं। यह घुसपैठ हमारी एकता अखंडता के लिए खतरा है कि नहीं? और देश की एकता अखंडता के लिए जो खतरा हो, उससे निपटने के लिए हमारे पास एक कानून है, उसको यूएपीए कहते हैं। लेकिन सरकारें यूएपीए को यूज ही नहीं करती हैं। मेरा यह व्यक्तिगत मानना है कि घुसपैठ एक वेजिंग वॉर है, क्योंकि जितने आपको देश दिख रहे हैं, वहां चंद घुसपैठिए गए, फिर उन्होंने संख्या बढ़ाई है वहां पे। और फ्रांस आप देख लीजिए, वेजिंग वॉर हुआ कि नहीं वहां पे? घुसपैठियों ने आग जलाया कि नहीं जलाया? अगर हम फ्रांस से नहीं सीख रहे तो फिर आने वाले टाइम में हमारे यहां जलेगा, तब सीखेंगे क्या? और वेजिंग वॉर के लिए एक धारा है सेक्शन 121, और वेजिंग वॉर पे आजीवन कारावास की सजा भी है। दुर्भाग्यवश सेक्शन 121 घुसपैठियों के खिलाफ राज्य सरकारें लगाती ही नहीं है। घुसपैठ एक ऑर्गेनाइज क्राइम है, इंडिविजुअल एक व्यक्ति नहीं आता। एक आदमी कोई घुसपैठियों को बॉर्डर से इंटर कराता है, दूसरा उसका आधार बनवाता है, तीसरा उसका राशन कार्ड बनवाता है, चौथा उसका ड्राइविंग लाइसेंस बनवाता है, पांचवा उसका बर्थ सर्टिफिकेट बनवाता है, छठवां उसको कहीं ले जाके झुग्गी बनाता है, सातवां उसको राशन सप्लाई करता है, सातवां उसको धंधे पे लगाता है। आपके यहां धंधे पे लगा भी चुके हैं, कई लोगों का नाम भी आ चुका, कई 2-3 विधायकों का नाम भी आया हुआ है जो घुसपैठियों को धंधे पे लगाते हैं। और ऐसे ऑर्गेनाइज क्राइम से निपटने के लिए हर राज्य में कोई ना कोई कानून होता है। जैसे यूपी में गैंगस्टर एक्ट है, आपके महाराष्ट्र में उसको मकोका कहते हैं, आपने सुना होगा मकोका। आज तक घुसपैठियों के खिलाफ मकोका लगाए नहीं। मैं बार बार कहता हूं, तू मैं करने, आरोप प्रत्यारोप करने, नूरा कुश्ती करने, बतौलेबाजी करने से घुसपैठ नहीं रुकेगी। आप घुसपैठियों के खिलाफ 5 कानून लगाइए। आप एनएसए लगाइए, यूएपीए लगाइए, वेजिंग वॉर लगाइए, गैंगस्टर एक्ट लगाइए, और घुसपैठ देशद्रोह है इसलिए देशद्रोह की धारा लगाइए। ये 5 कानून लगाइए, 10-20 घुसपैठिए के ऊपर लगा दीजिए, बाकी घुसपैठिए अपने सामान लेकर भागना शुरू कर देंगे। सबके ऊपर नहीं लगाना पड़ेगा, बस हर विधानसभा में, हर पुलिस स्टेशन में 2-4 रुपए लगाइए, अभी देखिए छोड़ के भागेंगे। ये मैं क्यों कह रहा हूं? ये जो परमाणु बम बनाते हैं,
रोज रोज चलाने के लिए बनाते हैं क्या? जोर से बोलिए। अग्नि मिसाइल बना हुआ है क्या? रोज चलाने के लिए बनाया है क्या? डराने के लिए। 2-4 घुसपैठियों पे लगाइए, अभी आपका पूरा बॉम्बे खाली हो जाएगा। इसलिए अगर आपके संपर्क में यहां के सांसद विधायक हैं, उनको कहना आप कि भैया 5 कानून बता के गए हैं और पूरे जिम्मेदारी के साथ बता रहा हूं, ये बिल्कुल लगना चाहिए, लग सकता है, कोई कोर्ट इसको रोकेगी भी नहीं। लगाए, देखिए आपकी घुसपैठ रुक जाएगी। घुसपैठिए भागना शुरू कर देंगे। एक बहुत बड़ी समस्या धर्मांतरण, राष्ट्र की सुरक्षा के लिए जो दूसरा सबसे बड़ा खतरा है वो है धर्मांतरण। मुगल काल में धर्मांतरण हुआ कि नहीं? ब्रिटिश काल में धर्मांतरण हुआ कि नहीं? और आज धर्मांतरण हो रहा है कि नहीं? तो अंतर क्या आया? डॉक्टर बदलते रहे, दवा वहीं रही। एक बहुत फेक नैरेटिव चलाया जाता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी और अंग्रेज यहां धंधा करने आए थे। वास्तव में वो धंधा करने नहीं, बल्कि क्रिश्चियनिटी को फैलाने आए थे। एक और फेक नैरेटिव चलाया जाता है, वो मोहम्मद बिन कासिम यहां धंधा करने आया था। न मुगल यहां धंधा करने आए थे, न अंग्रेज धंधा करने आए थे। मुगल यहां इस्लाम को बढ़ाने आए थे और अंग्रेज यहां क्रिश्चियनिटी को बढ़ाने आए थे। अगर मुगल केवल धंधा करने आए थे तो धंधा करते रहते, हमारे देश में धंधा करने वालों को कभी कोई परेशान तो करता नहीं। फिर मंदिर तोड़ना क्यों शुरू कर दिया? राज्य लूटना क्यों शुरू कर दिया? बलात्कार कराना क्यों शुरू कर दिया? जौहर कराना क्यों शुरू कर दिया? अगर अंग्रेज केवल धंधा करने आए थे तो कानून बना के भारत में लैंड को एक्वायर करना क्यों शुरू कर दिया? पूरे देश में सिविल लाइन बनी हुई है 1894 के कानून के अंतर्गत। पर्पज यही था, पूरे देश में सिविल लाइन बना के वहां से चर्च स्टैब्लिश करना, वहां पादरी स्टैब्लिश करना, वहां पे पूरी तरीके से वहां पे क्रिश्चियन कन्वर्जन का सेंटर बनाना। और मेरी पीआईएल जब मैंने फाइल किया सुप्रीम कोर्ट में, उस मेरी पीआईएल का विरोध करने के लिए 10 एप्लीकेशन आई, और उस 10 एप्लीकेशन में विरोध करने वाले भूतपूर्व कानून मंत्री, भूतपूर्व गृह मंत्री, भूतपूर्व वित्त मंत्री, भूतपूर्व विदेश मंत्री भी है। आप जरा सोचिए उनका नेक्सस कितना पावरफुल है। वो जो 10 सीनियर एडवोकेट खड़े होते हैं, उनकी एक दिन की टोटल फीस 1.5 करोड़ रुपए है। उनको धर्मांतरण करना है, इसके लिए वो कितने कमिटेड हैं कि हर तारीख पे 1.5 करोड़ रुपए खर्च कर रहे हो। हमने धर्मांतरण को रोकने के लिए कितने पैसे खर्च किए? एक % देना शुरू, मुझे नहीं, 1% अगर हम अपना धर्मांश लगाना शुरू कर दें, और मंदिर में चढ़ाना बंद कर दीजिए, मैं आपको बार बार कह रहा हूं, क्योंकि जो पैसा आप मंदिर में चढ़ा रहे हैं उससे भी धर्मांतरण हो रहा है। जिन मंदिरों में आप पैसा चढ़ा के आ रहे हैं, वो पैसा धर्म के काम में खर्च नहीं हो रहा है, धर्मांतरण के काम में खर्च हो रहा है। अभी लेट हो गया इसलिए मैं उसको एक्सप्लेन नहीं करूंगा। मैंने मांग किया सुप्रीम कोर्ट से कि आप धर्मांतरण को राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा घोषित करिए। जस्टिस एमबी शाह की बेंच में मैटर चल रहा था। 14 नवंबर को उन्होंने ऑर्डर में लिखवा भी दिया कि धर्मांतरण राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा है। लेकिन पावरफुल, जरा कितना पावरफुल नेक्सस है। उन्होंने बोला 7 जनवरी को हम इस पर फाइनल हियरिंग करेंगे। उसके बाद वो केस उनसे ले लिया गया। सुप्रीम कोर्ट के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि जब जज रिटायर नहीं हुआ है, लेकिन उससे पहले उसका केस ले लिया गया। यह पहली बार हुआ। मैंने उस ऑर्डर को दिखाया गाजियाबाद में। एक बात आपके बड़े में बहुत गहराई समझ लीजिएगा, धर्मांतरण कराने वाले मिशनरियों और जिहादियों के टारगेट पे पहले थे दलित, आदिवासी, और इस समय उनके टारगेट पे है माहेश्वरी समाज, जैन समाज, व्यापारी समाज। जानते हैं क्यों? क्योंकि उनको धर्मांतरण कराने में उनको पैसा खर्च होता है, आपके बच्चों को धर्मांतरण कराने में उनको मोटा पैसा मिलता है। आपके पास एक बेटा है, 200 करोड़ की प्रॉपर्टी है, उसको कन्वर्ट किया, 200 करोड़ का मालिक हो गए।
गाजियाबाद में यही हुआ था। ईशान जैन, पिताजी व्यापारी, 1000 मीटर की कोठी, घर में नौकर चाकर गाड़ी, उसको इतना रेडिकलाइज कर दिया, घर में नमाज पढ़ना शुरू कर दिया उसने। पिताजी ने रोका, बोले हमारे बीच में मत आना, हमारे अल्लाह और हमारे बीच के रास्ते में, नहीं तो, और हाथ उठा दिया उसने। जब इतनी बात बिगड़ी तब वो पुलिस के पास गए। फिर वो पूरा नेक्सस पकड़ा गया कि किस तरीके से उसको गेम के जरिए कन्वर्ट किया गया था। वो गेम खेलता था, ऑनलाइन गेम, उसमें उसको ऑप्शन आता था, बार बार हारता था, बोले हनुमान जी का नाम लो तब भी हारा, शंकर जी का नाम लो तब भी हारा, बोले कलमा पढ़ो, वो पढ़ते जीत गया। ऐसे उसको धीरे धीरे करके उसका ब्रेन वॉश किया। फिर मैंने पुलिस कमिश्नर साहब से रिक्वेस्ट किया, ये देखो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, जस्टिस शाह ये लिख के गए हैं नेशनल सिक्योरिटी के लिए खतरा है। फिर उन्होंने एनएसए लगाया। भारत के इतिहास में पहली बार धर्मांतरण कराने वालों पे जो एनएसए लगा है वो उत्तर प्रदेश में लगा है। आप लोग गूगल करना। मेरा यह मानना है धर्मांतरण भी राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा है। धर्मांतरण हमारी डेमोग्राफी को बदल रहा है। धर्मांतरण हमारी एकता अखंडता के लिए खतरा है। धर्मांतरण एक ऑर्गेनाइज क्राइम है। इसलिए धर्मांतरण कराने वालों और उनके मददगारों पे भी एनएसए, यूएपीए और वेजिंग वॉर की धारा लगनी चाहिए, तब जाके धर्मांतरण रुकेगा। समय बहुत हो चुका है, इसलिए मैं एक विषय छोड़ रहा हूं। जनसंख्या विस्फोट पे चर्चा करने वाला था, लेकिन उसमें हमारे बहुत सारे, हमने, चूंकि मेरी पीआईएल थी तो मैंने बहुत बार बोला हुआ है। आप लोग अगर यूट्यूब पे देख लेंगे या टेलीग्राम पे चले जाएंगे या फेसबुक पे जाएंगे तो विषय मिल जाएगा। इसी के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूं। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की।